कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत पंचतत्वों के स्मरण और स्तवन से करते हैं। पंचतत्वों में अग्नि तत्व प्रकाश का द्योतक है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और अन्य अतिथिगण से निवेदन करता हूँ कि उसी प्रकाश तत्व का स्तवन करते हुए दीप प्रज्वलित कर उसके आलोक में नया प्रकाश है। इस महान दृश्य को आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। ये सनातन के एक होने का भाव है। ये महाकुंभ 2025 प्रयागराज है। ये भारत की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग एकता के महाकुंभ में। तट वह पुण्य स्थान है जहाँ देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत कलश से बूंद गिरी थी। उसी पुण्य धरा प्रयागराज में पौष पूर्णिमा आयोजन में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के तरफ से अभी अखिलेश जी की बात कर रहे थे। जिस दिन से कुंभ का आयोजन हुआ तब से ही इस कुंभ के आयोजन में ये खलल डालने का काम, लोगों को भ्रमित करने का काम करते रहे और अनाप शनाप ट्वीट करके तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने जितने भी ट्वीट किए, लेकिन जनता ने उसको नकारने का काम किया और जनता का उत्साह आपने 29 तारीख के बाद देखा होगी और बढ़ा। तो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब इस देश की जनता ने इस देश की बागडोर दी, लगातार उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में काम किया। 2017 में 3 साल का प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल था, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी भरपूर समर्थन दे करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और इस प्रदेश के मुखिया के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह काम किया है कि आज प्रदेश 2017 से 22 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना और सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जितना भी इन्होंने ट्वीट किया है, जनता ने उसका जवाब देने का काम किया और जनता जानती है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश जी का हर ट्वीट अगर आप उठा करके पढ़ेंगे, जनमानस अगर उसके कमेंट्स उठा करके पढ़ेंगे, तो जनता ने जवाब देने का काम किया है और कहीं कहीं उनको अपने ट्वीट को या तो डिलीट करना पड़ा है। जब सरकार में थे उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है, तो उनकी ये बचकानी हरकत है, उस पर जवाब देना मैं समझता हूँ कि आपका भी और इस देश की महान जनता का भी समय 8 साल यूपी बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब 8 साल यूपी बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा इसी पर ही अगर टीवी पर डिबेट करा लें, ऐसे ही अगर यहाँ जितने माने 1000-10,000 लोग हैं उनसे जाकर के व्यू ले लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश के मुंह पर लोगों का तमाचा किस तरह क्या से उनकी पार्टी के लोग औरंगजेब को अपना मसीहा मानते हैं। ये भी देखिए कि आज औरंगजेब को, अगर उनकी पार्टी के लोग औरंगजेब को महान बनाने का बात करेंगे और महाराणा प्रताप को कलंकित करने का काम करेंगे, तो इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। अभी जो इनकी दुर्दशा हुई है, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, एकदम समाप्त हो जाए।